ये कथा भगवान विष्णु के नरसिंह अवतार और केवल राम पंडित से जुड़ी हुई है। जब भगवान विष्णु ने हिरण्यकशिपु का वध किया तो वे कुछ समय के लिए पृथ्वी पर रहे और फिर अंतर्ध्यान हो गए। कालांतर में हरियाणा के गोधरी गांव में केवल राम पंडित नाम के एक भक्त को दिव्य आकाशवाणी हुई। उन्हें आदेश मिला कि वे बंगाल के कजाइंदी वन में जाकर तपस्या करें। बाबा नरसिंह गोरी और केवल राम पंडित की ये कथा धार्मिक और आस्था से जुड़ी हुई है। केवल राम पंडित जी और बाबा नरसिंह गोरी से जुड़ी कथा आस्था और भक्ति से जुड़ी हुई है। कहानी के अनुसार केवल राम पंडित को हरियाणा के गोधरी गांव में दिव्य आकाशवाणी हुई, जिसमें उन्हें आदेश मिला कि वे बंगाल के कजाइंदी वन में जाकर तपस्या करें। इस आदेश का पालन करते हुए केवल राम पंडित बंगाल पहुंचे और वहां कठोर तपस्या करने लगे। कई वर्षों की तपस्या के बाद बाबा नरसिंह गौरी, जो भगवान विष्णु के नरसिंह अवतार से जुड़े माने जाते हैं, प्रसन्न हुए और केवल राम पंडित को दर्शन दिए। उन्होंने पंडित जी की भक्ति से प्रसन्न होकर उनसे वरदान मांगने को कहा। केवल राम पंडित ने विनम्रता पूर्वक बाबा नरसिंह गौरी से अनुरोध किया कि वे उनके साथ उनके गृह नगर गोधरी सिंह मना करना चलें, ताकि वहां भी भक्त उनकी पूजा कर सकें और उनका आशीर्वाद प्राप्त कर सकें। बाबा नरसिंह गौरी ने उनकी प्रार्थना स्वीकार कर ली और उनके साथ गोधरी गांव आ गए। गोधरी गांव पहुंचने के बाद बाबा नरसिंह गौरी की स्थापना एक पवित्र स्थान पर की गई और तभी से यह स्थान भक्तों के लिए श्रद्धा का केंद्र बन गया। ये शादी सेवादार और बाबा नरसिंह गौरी की कथा भक्तों की आस्था और सेवा भावना का एक प्रेरणादायक उदाहरण है। कथा का सार कहते हैं कि शादी सेवादार नाम के एक भक्त की बाबा नरसिंह गौरी में गहरी श्रद्धा थी। वह पूरे समर्पण और सेवा भाव से बाबा की भक्ति किया करते थे। उनका जीवन बाबा नरसिंह गौरी की पूजा अर्चना और मंदिर की सेवा में समर्पित था। शादी सेवादार की भक्ति और परीक्षा। एक समय ऐसा आया जब शादी सेवादार की भक्ति की परीक्षा ली गई। लोक कथाओं के अनुसार बाबा नरसिंह गौरी ने उनकी निष्ठा को परखने के लिए एक कठिन परिस्थिति उत्पन्न की। कुछ भक्तों का मानना है कि यह परीक्षा भक्ति की गहराई को देखने के लिए थी। शादी सेवादार ने हर कठिनाई को सहन किया और अपनी निस्वार्थ सेवा जारी रखी। उनकी अटूट श्रद्धा और सेवा देखकर बाबा नरसिंह गौरी अत्यंत प्रसन्न हुए और उन्हें आशीर्वाद दिया। भक्तों के लिए संदेश। ये कथा हमें भक्ति, सेवा और श्रद्धा का महत्व सिखाती है। बाबा नरसिंह गौरी के प्रति शादी सेवादार का समर्पण यह दर्शाता है कि सच्चे मन से की गई सेवा और भक्ति का फल अवश्य मिलता है। बाबा नरसिंह गौरी और श्री गुरु मंगली राम जी की कथा भक्ति, सेवा और दिव्य शक्ति से जुड़ी हुई एक प्रेरणादायक कहानी है। ये कथा दर्शाती है कि किस प्रकार एक सच्चे गुरु और भक्त के संबंध से भक्ति मार्ग को नई दिशा मिलती है। श्री गुरु मंगली राम जी का परिचय। श्री गुरु मंगली राम जी एक महान संत और समाज सुधारक थे, जिन्होंने लोगों को आध्यात्मिकता और सेवा का मार्ग दिखाया। उनकी भक्ति और तपस्या के कारण वे अनेक भक्तों के लिए श्रद्धा के केंद्र बने। बाबा नरसिंह गौरी से जुड़ाव। ऐसा कहा जाता है कि श्री गुरु मंगली राम जी की बाबा नरसिंह गौरी में गहरी आस्था थी। वे उनकी शिक्षाओं और आशीर्वाद को बहुत महत्व देते थे। उन्होंने अपनी आध्यात्मिक यात्रा के दौरान कई बार बाबा नरसिंह गौरी की कृपा का अनुभव किया। लोक कथाओं के अनुसार एक समय श्री गुरु मंगली राम जी ने कठोर तपस्या की, जिसके फलस्वरूप उन्हें बाबा नरसिंह गौरी के दिव्य दर्शन प्राप्त हुए। बाबा ने उन्हें आशीर्वाद दिया और कहा कि वे समाज में धर्म, भक्ति और सदाचार का प्रचार करें। संदेश और महत्व। इस कथा से विजेंद्र लुखर्ड और बाबा नरसिंह गौरी की कथा। ये कथा हरियाणा के एक भक्तों और भगवान नरसिंह गौरी की भक्ति से जुड़ी है। ये कहानी भक्ति, विश्वास और चमत्कार का अद्भुत उदाहरण है। विजेंद्र लुखर्ड का प्रारंभिक जीवन। विजेंद्र लुखर्ड वे धार्मिक प्रवृत्ति के व्यक्ति थे और भगवान के प्रति गहरी श्रद्धा रखते थे। के दर्शन हुए। बाबा ने उनसे कहा,
तू मेरी भक्ति कर, मैं तेरे जीवन के सारे संकट दूर कर दूंगा। यह स्वप्न इतना वास्तविक था कि विजेंद्र लुखुड ने इसे ईश्वरीय संकेत माना और बाबा नरसिंह गोरी की भक्ति और सेवा में लग गए। खजाइंदी वन की यात्रा और चमत्कार। विजेंद्र लुख ने कठिन यात्रा करते हुए खजाइंदी वन पहुंचे। वहां उन्होंने गहरी तपस्या की और बाबा नरसिंह गोरी की कृपा प्राप्त करने के लिए लगातार उपवास और पूजा की। उनकी सच्ची भक्ति देखकर बाबा ने उन्हें दर्शन दिए और कहा, अब तू लौट जा, तेरा जीवन संवर जाएगा। मेरी भक्ति करता रह, तुझे किसी चीज की कमी नहीं होगी। बाबा के आशीर्वाद से जब वे अपने गांव लौटे तो उनका जीवन पूरी तरह बदल गया। उनकी आर्थिक स्थिति सुधर गई, परिवार में शांति आ गई और वे एक सम्मानित व्यक्ति बन गए। मंदिर की स्थापना और भक्ति परंपरा। विजेंद्र लुखड ने अपने गांव में बाबा नरसिंह गोरी का एक मंदिर बनवाया और वहां उनकी पूजा अर्चना शुरू की। धीरे धीरे यह स्थान श्रद्धालुओं के लिए आस्था का केंद्र बन गया और यहां आने वाले भक्तों की मनोकामनाएं पूरी होने लगीं। कथा का संदेश। यह कथा हमें सिखाती है कि सच्ची भक्ति कष्ट दूर हो सकते हैं। बाबा नरसिंह गोरी की कृपा जिन भक्तों पर होती है वे सभी बाधाओं से मुक्त हो जाते हैं। अगर आप इस कथा के किसी और पहलू के बारे में जानना चाहते हैं तो बताइए। गुरु श्री मंगली राम जी और विजेंद्र लुखुड की कथा। ये कहानी दर्शाती है कि सच्चे गुरु की कृपा से शिष्य का जीवन कैसे बदल सकता है और वह आध्यात्मिक ऊंचाइयों को प्राप्त कर सकता है। गुरु श्री मंगली राम जी का परिचय। गुरु श्री मंगली राम जी एक महान संत थे जिनका जीवन भक्ति, तपस्या और सेवा में समर्पित था। वे साधारण परिवार से आए थे, लेकिन अपनी आध्यात्मिक सिद्धियों और प्रभु के प्रति अटूट श्रद्धा के कारण वे समाज में पूजनीय बन गए। उनके अनेक शिष्य थे जो उनकी शिक्षाओं का पालन करते थे। विजेंद्र लुखुड का गुरु से मिलन। विजेंद्र लुखुड बचपन से ही धार्मिक प्रवृत्ति के थे, लेकिन वे गुरु मंगली राम जी के सत्संग में पहुंचे और वहां की दिव्य ऊर्जा को महसूस किया। उन्होंने मन ही मन निश्चय किया कि यही उनके सच्चे गुरु हैं। जब उन्होंने गुरु मंगली राम जी से दीक्षा लेने की इच्छा जताई तो गुरु जी ने उनकी श्रद्धा और भक्ति को परखा। कई कठिन परीक्षाओं के बाद गुरुजी ने उन्हें अपना शिष्य स्वीकार किया और आध्यात्मिक ज्ञान प्रदान किया। उन्होंने उन्हें भगवान नरसिंह गोरी की उपासना करने की सलाह दी और भक्ति का सही मार्ग दिखाया। गुरुजी के मार्गदर्शन में विजेंद्र लुखुड ने कठिन तपस्या की और धीरे धीरे उनके जीवन में सकारात्मक परिवर्तन आने लगे। उनकी आर्थिक स्थिति सुधरने लगी, समाज में उनका सम्मान बढ़ा और वे आध्यात्मिक रूप से प्रबुद्ध होने लगे। गुरु मंगली राम जी के चमत्कार। गुरु मंगली राम जी के कई चमत्कार प्रसिद्ध हैं। कहा जाता है कि उनकी कृपा से अनेकों भक्तों की समस्याएं दूर हुई। एक बार जब उनके गांव में उनकी कृपा से अनेकों भक्तों की समस्याएं दूर हुई। एक बार जब उनके गांव में भीषण अकाल पड़ा तो उन्होंने भगवान से प्रार्थना की और कुछ ही दिनों में वहां अच्छी बारिश हुई, जिससे फसलें फिर से लहलहा उठी। एक अन्य कथा के अनुसार जब एक भक्त गंभीर रूप से बीमार था और सारे डॉक्टर जवाब दे चुके थे, तब गुरु मंगली राम जी ने बस अपने आशीर्वाद से उसे स्वस्थ कर दिया। गुरु का आशीर्वाद और विजेंद्र लुखुड का उत्थान। गुरु मंगली राम जी ने विजेंद्र लुखुड को आदेश दिया कि वे अपने गांव में भक्ति और सेवा का प्रचार करें। विजेंद्र लुखुड ने एक मंदिर का निर्माण करवाया और वहां बाबा नरसिंह गोरी की पूजा शुरू की। गुरु जी के आशीर्वाद से विजेंद्र लुखुड का जीवन सफल हुआ और वे समाज में श्रद्धा और भक्ति का प्रतीक बन गए। कथा का संदेश। ये कथा हमें सिखाती है कि गुरु का मार्गदर्शन और उनकी कृपा जीवन के हर संकट को दूर कर सकती है। जो व्यक्ति सच्चे मन से गुरु की सेवा करता है और उनके बताए मार्ग पर चलता है, उसे जीवन में कभी भी कठिनाइयों का सामना नहीं करना पड़ता। जय बाबा नरसिंह गोरी जी की, जय शादी सेवादार जी की, जय श्री गुरु मंगली राम जी की, जय श्री गुरु विजेंद्र लुखुड जी की, जय श्री गुरु अरुण लुखुड जी की, सतगुरु महाराज की जय। धर्म और भक्ति की राह पर चलते रहें। भगवान नरसिंह गोरी की कृपा सभी पर बनी रहे।
विजेंद्र मुखर्जी और उनके शिष्य अरुण मुखर्जी की कथा गुरु शिष्य परंपरा की महानता, आध्यात्मिक उत्थान और भक्ति की शक्ति को दर्शाती है। गुरु एक सिद्ध संत थे जिन्होंने अपने शिष्य अरुण मुखर्जी को आध्यात्मिक मार्ग पर चलने की प्रेरणा दी। विजेंद्र मुखर्जी का आध्यात्मिक जीवन। विजेंद्र मुखर्जी एक महान संत और तपस्वी थे। वे बाबा नरसिंह गौरी के अनन्य भक्त थे और उनकी कृपा से उन्होंने अनेक सिद्धियां प्राप्त की थीं। उनके जीवन का उद्देश्य भक्ति, सेवा और सत्य के मार्ग पर चलना था। उन्होंने अपनी भक्ति और तपस्या के माध्यम से कई लोगों का मार्गदर्शन किया और उन्हें धर्म की राह दिखाई। उनके पास आने वाला हर भक्त शांति और आशीर्वाद प्राप्त मिला। अरुण मुखर्जी बचपन से ही धार्मिक प्रवृत्ति के थे। गुरुजी ने उन्हें आध्यात्मिक साधना और भक्ति का सही मार्ग दिखाया। उन्होंने सिखाया कि सच्ची भक्ति त्याग, सेवा और प्रेम से परिपूर्ण होती है। अरुण मुखर्जी ने अपने गुरु की शिक्षाओं को हृदय से अपनाया और उनके बताए मार्ग पर चला। गुरु विजेंद्र मुखर्जी ने अरुण मुखर्जी की भक्ति की परीक्षा लेने के लिए कई कठिन परिस्थितियां उत्पन्न की, लेकिन अरुण जी ने कभी भी हार नहीं मानी। उन्होंने हर परीक्षा को धैर्य और भक्ति से पार किया। उनकी इस निष्ठा से प्रसन्न होकर गुरु विजेंद्र मुखर्जी ने उन्हें आशीर्वाद दिया और कहा, अब तू लोगों को सही मार्ग दिखाएगा और बाबा नरसिम्हा गौरी की कृपा से सबका कल्याण करेगा। ये आशीर्वाद पाकर अरुण मुखर्जी ने गुरु की सेवा को अपने जीवन का ध्येय बना लिया। अरुण मुखर्जी का आध्यात्मिक उत्थान। गुरु के आशीर्वाद से अरुण मुखर्जी ने समाज में भक्ति और सेवा का प्रचार शुरू किया। उन्होंने लोगों को भगवान नरसिंह गौरी की भक्ति की राह दिखाई और धर्म का प्रचार किया। उन्होंने कई स्थानों पर भजन, सत्संग और सेवा कार्य शुरू किए, जिससे अनेक भक्त उनसे जुड़ गए। उनकी प्रेरणा से कई लोगों का जीवन बदला और वे भी भक्ति के मार्ग पर चल पड़े। कथा का संदेश। यह कथा हमें सिखाती है कि सच्चे गुरु की कृपा से शिष्य का जीवन बदल सकता है। जब शिष्य सच्चे मन से गुरु की सेवा करता है और उनके बताए मार्ग पर चलता है, तो वह स्वयं भी महानता प्राप्त करता है। गुरु विजेंद्र मुखर्जी और अरुण मुखर्जी की ये गुरु शिष्य परंपरा हमें सिखाती है कि भक्ति और सेवा का मार्ग ही सबसे उत्तम है। जय बाबा नरसिंह गौरी, जय गुरु विजेंद्र मुखर्जी, जय गुरु अरुण मुखर्जी।